अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ चंद डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज डेरिवेटिव शोज ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या बताते हैं? आंसर ये है कि किसी भी पॉइंट पे एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है जिसको हम एफ डैश एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बताते हैं। ठीक है, ये आंसर हमें मिल गया। अब हमें इस चीज़ के बारे में कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टेंजेंट लाइन, व्हाट इज़ स्लोप। ओके, a line which touches the graph of a function at only one point is called tangent line। ये ग्राफ है फंक्शन का, ठीक है, कोई भी ग्राफ है, और ये जो लाइन है ये इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे यानी कि ए पॉइंट पे टच करिए तो इसको हम कहेंगे कि ये टेंजेंट लाइन है। एक और मशहूर डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन, ये हमें आगे काम आएगा इसलिए हम इसको अभी से पढ़ रहे हैं। द वर्ड सीकेंट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्क्वायर मीनिंग टू कट। ऐसी लाइन जो कि ग्राफ को टच करे किसी भी कम अज़ कम दो पॉइंट पे, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, सीकेंट लाइन। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट या टच द ग्राफ या कर्व ऑफ अ फंक्शन एट मिनिमम मतलब कम से कम दो मुख्तलिफ पॉइंट पे ग्राफ को कट करे या टच करे, उसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन। अब ये जो लाइन, ये ग्राफ है, सब लेट सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, ये कर्व है सारा। अब ये जो लाइन है ये ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके गया हुआ है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये टेंजेंट लाइन है। जबकि जो ये लाइन है इसने ग्राफ को दो पॉइंट पे टच किया, एक ए और एक बी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन। जबकि इस ग्राफ ने सिर्फ और इस लाइन ने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को सी पे टच किया हुआ है तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी यही है कि किसी भी सर्कल में फॉर सर्कल सीकेंट लाइन इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर हमने कहा है कि कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सर्कल में सीकेंट लाइन तभी बनती है जब वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे टच करे। कोई और ऐसी लाइन नहीं है जो सर्कल को 2 से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर सके, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि अब ये देखें, ये ग्राफ अगर मैं बनाती हूँ, ये कर्व है, ये कुछ इस तरह स्प्रिंग शेप में, अगर मैं इसमें से एक लाइन गुजारती हूँ, इस लाइन ने ग्राफ को 1 2 3 4 5 6 मुख्तलिफ पॉइंट पे टच किया है, तो क्या ये सीकेंट लाइन है? हाँ। क्यों ये सीकेंट लाइन है? क्योंकि डेफिनेशन में ये था कि मिनिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2। ये तो कम से कम 2 से ज़्यादा है, ये 6 हैं, तो इस लाइन को भी हम कहेंगे कि ये सीकेंट लाइन है। जबकि एक पॉइंट वाला 2 से कम कितने होता है, 1, और एक लाइन वाले एक पॉइंट वाले को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, ठीक हो गया। आई होप कि ये पेज आप लोगों को समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या बात है, ठीक है। अब हमारे पास है व्हाट इज स्लोप। टेंजेंट लाइन तो हमने पढ़ लिया, अब स्लोप क्या चीज़ है? द स्लोप या ग्रेडियंट भी कभी कभी बोलते हैं हम इसको। द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज़ अ नंबर। ये एक ऐसा नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है जो कि बताता है डायरेक्शन के बारे में और स्टीपनेस के बारे में। डायरेक्शन तो पता चल गया ना कि ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ है, इस तरफ डायरेक्शन बताएगा, ठीक हो गया। व्हाट इज स्टीपनेस? स्टीपनेस मतलब चढ़ाई कह दो, बुलंदी कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है, यानी कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कितना ज़मीन से ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखेंगे, आपको लग रहा है कि ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव स्लोप है, ये चढ़ाई की तरफ है, जबकि ये उतराई की तरफ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव स्लोप है। अब देखिए इसमें तो कोई चढ़ाई नहीं है ना उतराई है, तो इसका स्लोप नहीं है। जबकि ये तो बिल्कुल सीधे, इसमें काफ़ी चढ़ाई है, काफ़ी इतनी चढ़ाई है कि हम इसको कभी, हम इसमें अगर कोई ऐसी भी हमारे पास कोई पहाड़ सा आ जाए, कुछ भी आ जाए या दीवार सी आ जाए तो हम इस पर चढ़ नहीं सकते। इस तरह की चीज़ों का क्या होता है, स्लोप क्या होता है, अनडिफाइन होता है। इसका स्लोप जो होता है वो इन्फिनिट होता है, इसका कोई नंबर ही नहीं है कि हम इसका बता सके कि इसने कितनी ज़मीन से चढ़ाई, इन्फिनिट, काफ़ी ऊंचा है। स्लोप इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एम, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका फार्मूला क्या है, वो कहते हैं चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, यानी कि राइज बाय रन। अब ये देखें, ये एक ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है, इसमें आपने कितना राइज किया, राइज मतलब कितना आपने ऊपर स्टेप्स लिए। अब मैं लेट सपोज इसने राइज किया है 3 स्टेप्स, ठीक है, और इसने रन किया है यानी कि ये इतना इसने आगे की तरफ गया है, इसके 4 तक ये गया है, ठीक है। तो अब राइज इसने कितने किए, 3 स्टेप्स। अब आप लोगों को मैं कहूँगी कि इसमें कितना चेंज आया, तो आप लोग कहोगे फाइनल माइनस इनिशियल। 3 0 पे था और 3 पे चला गया, तो इसका मतलब है 3 - 0। और मैं कहूँ कि अब इसने
एक्स एक्सिस में कितना मूव किए, तो आप लोग कहोगे कि इसने 4 स्टेप्स मूव किए। कैसे? पहले 0 पे था और अब 4 पे आ गया। तो कैसे आपको पता चले? 4 माइनस 0 से, तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो 3/4 इसका क्या हो गया? स्लोप हो गया। ये आप चेंज इन वाई को हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन एक्स को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि y2 माइनस y1 होता है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। नाउ व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, जो कि पिछले डेफिनेशन में था कि डेरिवेटिव जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। अब ये क्या चीज़ होती है? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास एक ग्राफ है, ठीक हो गया। एक पॉइंट है P, जो कि आपने लिया हुआ है किसी भी पॉइंट पे, जिसको नाम दिया है x0 और y0। अब आप लोग क्या करते हो? इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाते हो, थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, लेट्स सपोज आप इस पॉइंट में थे, अभी 2 पे थे और अभी आप चले गए हैं लेट्स सपोज 4 पे चले गए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू में आगे मूव करेंगे तो ग्राफ की भी वैल्यू चेंज होती है। पहले ग्राफ की पॉइंट यहाँ पे था, इस पॉइंट पे इसकी बुलंदी कितनी है? यहाँ पर, जबकि इस पॉइंट पे एक ग्राफ की वैल्यू भी चेंज हो गई है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे पॉइंट चेंज हो गया है तो y की वैल्यू भी चेंज आई है। तो अब इसकी थ्योरी क्या है? लेट पी एक्स नॉट बी एनी पॉइंट x0 y0। हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, कहाँ पे? ग्राफ पे ले लिया, ठीक है। द चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स डिवेलप्स चेंज डेल्टा वाई इन वाई। जैसे मतलब आपने अब चेंज किया 2 से आप 4 पे पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये यहाँ पे था 3 पे था तो ये भी 5 पे पहुंच गया है। मतलब ग्राफ की वैल्यू भी चेंज हो गई ना, उसकी भी एक्स एक्सिस को आपने चेंज किया तो कर्व की वैल्यू भी चेंज हो गई, वाई एक्सिस की वैल्यू भी चेंज हो गई। नाउ व्हाट इज़ एफ डैश एक्स नॉट? हम तो ये मालूम करना चाहते हैं कि डेरिवेटिव्स इसका क्या है, जो कि है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स नॉट विच इज़ एट पॉइंट पी। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस लाइन को, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की, इसका स्लोप कितना है, इसकी बुलंदी कितनी है, चढ़ाई कितनी है टेंजेंट लाइन की, कहाँ पे? इस पॉइंट पे जो कि x0 के ऊपर था, उस पॉइंट की टेंजेंट लाइन की आपने वो मालूम करना है, स्लोप मालूम करना है इसका। ठीक है, अच्छा जी। फॉर दिस कंसिडर एनी अदर पॉइंट। अब इसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, एक दूसरा पॉइंट लिया जो कि मैंने इंक्रीमेंट लगा के, मतलब 2 पे थी और मैं 4 पे पहुँच गई, एक एनी अदर पॉइंट, उसको आपने क्या नाम दे दिया? Q नाम दे दिया। अब क्या किया? P से Q को ज्वाइन कर लिया। जब P से Q को आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये नियॉन कलर की लाइन से। अब ये जो था टेंजेंट लाइन थी, लेकिन अब ये P से जो Q वाली जो लाइन है वो तो सेकेंड लाइन है। अब सेकेंड लाइन की जो स्लोप है वो आपको पता है कि वो उसमें आपको मिलेगा राइज बाय रन से। अब ये जो पॉइंट है, इसका जो फाइनल पॉइंट है, आपको पता है ना कि राइज होता है फाइनल में से इनिशियल, और इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। अब इसमें राइज का मतलब होता है वाई वाला एक्सिस, ऊपर कितना गया, जो कि है y0 प्लस डेल्टा वाई माइनस y0। राइज इतना हुआ है और रन कितना हुआ है? x प्लस डेल्टा एक्स बाय x0। ठीक है, यानी कि फ़ाइनल पॉइंट ये था और इनिशियल पॉइंट ये था x के लिए, जबकि फ़ाइनल पॉइंट ये था और इनिशियल पॉइंट y0 था y के लिए। अच्छा, यहाँ से आपको डेल्टा वाई डेल्टा एक्स मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि y0 प्लस डेल वाई क्या चीज़ है? बेसिकली y0 जो होता है वो होता है आपके पास f ऑफ x0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट x0, और y0 प्लस डेल्टा वाई क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू एट x0 प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन की वैल्यू एट x0 प्लस डेल्टा एक्स, यही होता है ना। ओके, तो इसको रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने इस तरीके से चेंज कर ली। नाउ इफ़ वी टेक q वेरी क्लोज टू p, यानी कि अगर हम q को बहुत करीब ले हैं, इतना करीब ले हैं p के, मीन्स इफ़ वी डिक्रीज स्टेप साइज, यानी कि वो 2 पे था पहले और ये पॉइंट 2 पे था और हम 4 पे गए हुए थे। कहते हैं अगर हम डिक्रीज़ कर दें, यानी कि करीब ले आए इस पॉइंट को, यानी 4 की बजाय हम 3 पे लें, तो कहते हैं तब क्या होगा? नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट व्हेन वी डिक्रीज स्टेप साइज डेल्टा एक्स साइज, और हम इतना डिक्रीज़ कर दें कि ये पॉइंट P Q जो है वो बिल्कुल P के करीब आ जाए।
इतना हम उसको डिक्रीज़ कर लें, यानी 3 से भी 2.9, 2.8, 2.7 इतना करीब कर लें कि वो फिर जो दूसरा पॉइंट है क्यू का 2.01 बहुत करीब से करीब तर हो जाए, इतना करीब हो जाए इनका इंक्रीमेंट, यानी इन दोनों में जो फ़र्क है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता हुआ नज़र आ जाए, आपको बिल्कुल कोई मामूली से भी फ़र्क ना हो। Then the secant line PQ automatically approaches toward the slope of tangent line। तो आपके पास अगर कोई पॉइंट Q है वो इतना करीब आ जाए कि वो बिल्कुल इसकी तरफ अप्रोच कर ले, इतना नज़दीक आ जाए, तो जो सीकेंड लाइन है ये वाली लाइन बेसिकली आपको नज़र आएगी कि वो भी एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, पी पे। द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का मतलब है कि वही फार्मूला होगा, यानी सेकंड लाइन वाला फार्मूला होगा, लेकिन उसके साथ लिमिट ये होगी कि डेल्टा एक्स जो है वो काफ़ी छोटा हो गया। तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का ये है ये सेकंड लाइन वाला फार्मूला, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो इतना करीब आ गया है पी के, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपको देगा। तो ये आपके पास बेसिकली क्या कहला रहा है, डेरिवेटिव कहला रहा है एट एक्स नॉट, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन था, और ये आपको ग्राफिकली बता दिया गया है। थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।